नवरात्रि के 9वें दिन माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री की पूजा होती है। माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। नवरात्र के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। मान्यता है कि इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। इस देवी के दाहिने तरफ नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा तथा बाईं तरफ के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल का पुष्प है। इनका वाहन सिंह है और यह कमल पुष्प पर भी आसीन होती है। नवरात्र में यह अंतिम देवी है। हिमाचल के नंदा पर्वत पर इनका प्रसिद्ध तीर्थ है। मान्यता है कि इनकी पूजा करने से बाकी देवियों की उपासना भी स्वयं हो जाती है। इसका तात्पर्य यह है कि नवरात्रि के प्रथम दिन से पूजा की शुरुआत होती है और यह पूरे 9वीं तक चलती है। परंतु किसी कारणवश पूजा नहीं कर पाते हैं तो वे 9वीं के दिन पूजा कर सकते हैं। नवरात्रि के 9वीं के दिन नौ दुर्गा की पूजा होती है और सिद्धिदात्री की भी पूजा की जाती है। इस दिन जो भी व्यक्ति विधि विधान के साथ पूजा करता है उसे संपूर्ण नवरात्रि के फल की प्राप्ति होती है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जो भी पूरे नवरात्रि में पूजा नहीं कर पाए हैं वे 9वीं के दिन ही विधिवत पूजा करेंगे तो उन्हें संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी। माता सिद्धिदात्री सभी सिद्धियों को देने वाली देवी है। उपासक या भक्त पर इनकी कृपा से कठिन कार्य भी आसानी से संभव हो जाते हैं। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम में इसित्व और वसित्व 8 सिद्धियां होती हैं। इसलिए इस देवी को सच्चे मन से विधि विधान से उपासना आराधना करने से यह सभी सिद्धियां प्राप्त की जा सकती है। कहते हैं भगवान शिव ने भी इस देवी की कृपा से यह तमाम सिद्धियां प्राप्त की थीं। इस देवी की कृपा से ही शिव जी का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण शिव अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। इस देवी के दाहिने तरफ नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा तथा बाईं तरफ के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल का पुष्प है। विधि विधान से 9वें दिन इस देवी की उपासना करने से सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इनकी साधना करने से लौकिक और परलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति होती है। माँ के चरणों में शरणागत होकर हमें निरंतर नियमनिष्ठ रहकर उपासना करनी चाहिए। इस देवी का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हैं और अमृत पद की ओर ले जाते हैं। देवी सिद्धिदात्री जो नवरात्रि के 9वें रूप में प्रकट हुई हैं, यह ज्ञान अथवा बोध का प्रतीक है जिसे जन्म जन्मांतर की साधना से पाया जा सकता है। इसे प्राप्त कर साधक परम सिद्ध हो जाता है, इसलिए इसे सिद्धिदात्री कहा जाता है। माता सिद्धिदात्री के अन्य नामों में से एक और नाम नारायणी शतावरी है। माँ सिद्धिदात्री का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण सन्निस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसका अर्थ है, हे माँ सर्वत्र विराजमान और माँ सिद्धिदात्री के रूप में प्रसिद्ध मेरी अम्बे माँ, आपको मेरा बार बार प्रणाम है, या मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। हे माँ, मुझे अपनी कृपा का पात्र बनाओ। जय माता रानी।